अभी मैं आया हूँ आपके सामने पिरामल फार्मा में एक क्वेश्चन पूछा गया था पिरामल फार्मा से रिलेटेड। कोई मैडम है लगता है बैक बेंचर। आई विश आप बैक बेंचर ना रहें, फ्रंट बेंचर हो जाएं। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं 1 साल बाद आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप मेरे सभी वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं, नोट्स बना के रखते हैं। इनका था कि 210 में इन्होंने पीपीएल फार्मा जो है 200 क्वांटिटी ख़रीदा हुआ है। 5 to 10 ईयर्स का व्यू चाहिए। सबसे पहली बात, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं? टेक्निकल एनालिसिस में जो पास्ट हिस्ट्री है प्राइस मूवमेंट का, उसके आधार पर हम लोग फ्यूचर फॉरकास्ट करते हैं। यहाँ उसके लिए थोड़ा चाहिए आपको ज़्यादा डेटा, यहाँ डेटा कम है। देखिए 19 अक्टूबर 2022 को ये शुरू हुआ था। यहाँ से अभी तक बहुत ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी मैं आपको टेक्निकली कुछ बताता हूँ। मुझे लगता है अगर आप ध्यान से देखोगे और इसको अपने ऑब्जर्व करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आंख मूंद के कभी भी फॉलो नहीं कीजिएगा, ये मेरे ओर से क्वेश्चन है। मैं पूरी ईमानदारी से टेक्निकल आपको इंसाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एक और मैडम के क्वेश्चन के आंसर में, तो उनका जनरलाइज्ड क्वेश्चन था। अब आपका जो है पिन पॉइंट है 210 में आपने ख़रीदा है, तो अभी क्या करना है 5 से 10 साल के टाइम होराइजन को देखते हुए। तो पहले आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटेजी जो है ऑलरेडी बताया हुआ है, उस पर एक वीडियो बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो लाल जो लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है, और ये जो पर्पल लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। ये डेली चार्ट है, इसलिए 200 डे मूविंग एवरेज। अगर वीकली चार्ट होता था 200 वीक मूविंग एवरेज होता। ये डेली चार्ट में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ, इस छोटे मूविंग एवरेज ने, छोटे पीरियड की मूविंग एवरेज ने अपने से बड़े पीरियड की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस किया, तो ये हो गया बुलिश क्रॉस ओवर। और 50 जब 200 को क्रॉस करता है तो उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और यहाँ से देखिए 96 के लेवल से ये सीधे कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पर इसने हाई बनाया 307.90 का। ये आप परसेंटेज वाइज देखिएगा तो बहुत बढ़िया है। इस लेवल से अगर यहाँ पर कहीं भी लोग एंट्री करते हैं तो ये लगभग आपको, एक मिनट, यस, लगभग आप देखिए कितना परसेंट का आपको यहाँ पर, जिन्होंने भी गोल्डन क्रॉस से किया 212.43, मतलब इतना, ये जो है इतना प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। तो अभी इसके बाद देखिए गोल्डन क्रॉस का जस्ट ऑपोजिट होता है डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस भी मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है। जब 50 मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे इस तरह से क्रॉस करता है, ये बियरिश क्रॉस ओवर है, नाम से ही जा रहे हैं। डेथ क्रॉस के बाद अगर आप पकड़े रहते हैं शॉर्ट टर्म में तो आपका डेथ होना ही है। इसका मतलब है एक करेक्शन। और यहाँ पे आप एक और करेक्शन का, यहाँ पे आप देखिए ये एक पैटर्न है, पूरा क्लासिकल जैसे नहीं है लेकिन है। ये क्या है, और ये नेक लाइन है, ये आप समझ गए हैं क्या? ये हेड एंड शोल्डर है। उसके बाद ये नीचे आया। इलियट वेव एनालिसिस भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अब इस पर ध्यान दीजिए। अगर ये डेथ क्रॉस है मतलब कि इसमें करेक्शन तो होना ही है। देखिए लोग कुछ भी बोले, आपका इमोशन कुछ भी बोले, लेकिन जो चार्ट है, चार्ट जो है ना वो मार्केट का ईसीजी है। वो ईसीजी जैसे दिल का हाल बता देता है क्या स्थिति है, उसी तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का, कि वो किस तरह से उसका अपना इंटरनल हेल्थ अभी है। पिरामल ग्रुप जो है, मैं मानता हूं कि ये डूबने वाला ग्रुप नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। लेकिन अच्छी चीज़ को भी अगर आप अच्छे जगह में पकड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर अच्छा चीज़ भी थोड़ा सा बहुत अच्छा जगह में नहीं पकड़ाता है, थोड़ा गलत जगह में पकड़ा जाता है, तो वो आपका टेस्ट लेता है। जैसे आपने 210, मतलब कि 210 किस लेवल आसपास में है, आप देखिए अप्रॉक्स ये लेवल में आप
आपका एंट्री है, आपने जब भी खरीदा हो, लेकिन ये लेवल में है। इस लेवल में भी अगर आप देखोगे, ये एक पॉसिबिलिटी ऐसे है कि ये ऐसा है, यहाँ पे कम्प्लेक्स अगर हेड इसको मानेंगे, ये एक शोल्डर है, ठीक है। ये क्लासिकल आपको बता रहा हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने इसमें बहुत बड़ा सा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप अपने से जानना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जानेंगे तभी आप इसको समझ पाओगे, इससे कनेक्ट हो पाओगे। ये है, ये नेक लाइन होगा तब, ठीक है। 94 का नेक लाइन है, तो यहाँ ब्रेक हुआ, फिर पुल बैक होके ऊपर गया, यहाँ ब्रेक हुआ, फिर वापस जा रहा है। तो ये लाइन आपके लिए 210 जो है ना, एकदम नेक लाइन में आपने लिया हुआ है। इसके हिसाब से जो है ये आपको 114 और 16 का ये बता रहा है। 94 देखिए कहाँ जा रहा है। ओके, ये अगर करते हैं, ये आपका हो गया है 115, यहाँ तक इसका टारगेट है। अब मैं इसमें जो है आपको हटा रहा हूँ, इंडिकेटर्स हटाता हूँ, तो आप इसको इजीली देख पाओगे। ये कम्प्लेक्स हेड है, इसके कारण यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था। अब देखिए, मैंने पिछले एनालिसिस में इस चीज़ को मिस किया, लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए, ये यहाँ का ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 115 का। अब सेम चीज़ को इलेट वेब एनालिसिस के साथ देखते हैं। देखिए, ये उसी समय ड्राइंग मैंने किया हुआ था, उसको मिटाया नहीं था। ये वेब 1 है, ये 1 है, और ये 2 आ रहा है नीचे, जो इसको नीचे ला रहा है। वेब 2 के बाद अच्छी बात ये है, चूँकि आपका टाइम फ्रेम लंबा है, जब ये ऐसे आएगा और इसके बाद जो दोबारा जाएगा तो ये इस तरह से जाएगा ऊपर। और ये जो वेब है, अगर आप इसको बर्दाश्त कर लेते हो, ये लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वेब होगा। अगर अब इसमें 2-3 चीज़ है, आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। चूँकि आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिया हुआ है, तो आप इंतज़ार कीजिए। ये जो लेवल है, ये सबको नोट करके रखें। 184 में तो बाय के लिए मैं नहीं कहूँगा। आप जैसे आपका 200 है तो इसमें 10 ले लिए, इसमें 50 ले लिए। ये 61.8% जो रेशियो होता है उसको गोल्डन मीन बोलते हैं, गोल्डन रेशियो बोलते हैं। यहाँ तक तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये इसमें देखेंगे, अगर मैंने अभी क्लासिकल बताया, अब इलियट वेब जो एडवांस फॉर्म है, इसके हिसाब से ये वेब ए है, ये बी है, और ये सी इसको नीचे की ओर लाएगा। ये भी उस क्लासिकल फॉर्म में जो हमने कुछ देर पहले अभी देखा, हेड एंड शोल्डर का, उसके हिसाब से ये इलेट वेब भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, हम लोग जो है ना चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। मैं पिरामल्स को पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अंबानी ने भी कुछ सोच समझ के रिश्ता जोड़ा है, और पिरामल ग्रुप का अपना इज्जत है, अचानक डूबेगा नहीं। लेकिन आपका थोड़ा सा एंट्री ऊपर हो गया, अन्यथा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये सब लेवल के लिए इंतज़ार करना है। अभी फ्रेश कोई इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको ये 114 और 15 में मिलता है तो वहाँ पे ज़रूर आप ऐड कीजिएगा, और इस जगह में 155 में कुछ पार्ट आप ऐड कर लीजिएगा और फिर बाकी यहाँ कीजिएगा। तो इसके बाद आपको क्या टारगेट मिल सकता है वो अब आप देख लीजिए। इसको मैं हटाता हूँ उसको। अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ आएगा, उसके हिसाब से ये अभी फोरकास्ट ही कर रहा हूँ, अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी जो है करेक्टिव वेब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मान लीजिए 150 के अराउंड से ये वापस घूमता है। अगर 151 के आसपास से वापस घूमेगा तो आपको टारगेट जो है ये ह्यूज है, 547 का टारगेट ये देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। चूँकि ये मैं तब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 5 से 10 साल की बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल है। अगर मान लीजिए ये जो है हम लोग जो और देख रहे हैं कि 115 तक आ सकता है, अगर मान लीजिए 120 तक
आता है तब क्या मिलेगा, तभी मतलब कि ये दोनों कंडीशन में ये लग रहा है कि 500 आएगा, ठीक है, मिनिमम। तो लॉन्ग टर्म के लिए सही है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपने डेथ क्रॉस अब देख ही लिया है। उस चार्ट में डेथ क्रॉस के बाद आपने लिया है, यहाँ पे इस जगह में डेथ क्रॉस हुआ है, इसके नीचे आएगा। क्लासिकल में आपको हेड एंड शोल्डर क्लियर दिख रहा है, जो पहले नहीं दिख रहा था वो मेरे से मिस हो गया। और ये देखिए 1 2 एकदम कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आप पैसे रखे रहिए, अभी कुछ नहीं ऐड कीजिएगा, 150 के अराउंड में थोड़ा सा डालिएगा और 120 115 के आसपास में कुछ डालिएगा, एवरेज कर लीजिएगा, तब सही है। और उम्मीद करता हूँ आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो तो अब YouTube में लग जाएगा, ये रेफरेंस के तौर पर रहेगा ही। आप अपने लेवल्स को नोट करके रखिए, चार्ट को भी आप अपने देख सकते हैं, अपना चार्ट देखिए और इस तरह से ड्राइंग करके सेव करके रखिएगा अभी, क्योंकि ये नीचे आना है। तो आपको बहुत धैर्य रखना होगा। अगर आप सही में 5 से 10 साल इंतज़ार कर सकते हैं तो आप अपने लेवल से ऊपर का लेवल देखेंगे। 500 तो मिनिमम हमको लग रहा है, पहले 271 312 365 इस तरह से। और कभी भी वो सीधी रेखा में नहीं जाएगी, वेव 3 भी अगर बनेगा तभी वो वेव बनाते हुए वेव 3 जो है इस तरह से फिर 5 सब वेव में डिवाइड होगा, तब जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर बाकी किसी भी मेरे सब्सक्राइबर को किसी चीज़ में कोई क्वेरी होगा तो आप अपना क्वेश्चन डालेंगे और मैं समय निकाल के कोशिश करूँगा अपना जो है अनबायस्ड एनालिसिस देने के लिए। थैंक यू।